बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर टीवी और मैं हूं शाहज़ेब फारूक। सबसे पहले शामिल करते हैं बुलेटिन में हेडलाइंस। बरतानिया में पेट्रोल की कीमतें 17 साल की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गईं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से कुव्वत खरीद शदीद मुतासिर हो रही है। हुकूमत की जानिब से कीमतों में इजाफे पर ताहाल खामोशी। कौमी असम्बली में नए माली साल के लिए 9,502 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। टैक्स वसूलों का तखमीना 7,004 अरब रुपए लगाया गया। दिफा के लिए 1,523 अरब, तरक्याती कामों के लिए 808 अरब रुपए मुख्तस। खैराती अस्पताल पर टैक्स छूट, ज़रूरी अजनास व आलात पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। सदर तहरीके कश्मीर बरतानिया और कश्मीरी रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूरोप और बरतानिया में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों के औकातकार से आगाही। 20 जून को जनेवा में इंसानी हकूक कौंसिल के बाहर मुजाहरे का ऐलान कर दिया। सदर रियासत जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का बरतानिया का दौरा। पीटीआई के पार्लिमानी उम्मीदवार के घर बेटे की नागहानी मौत पर फातह के लिए हाजिरी। यासीन मलिक की रिहाई के लिए तमाम मुजाहरों में ओवरसीज कश्मीरियों से शिरकत की अपील। सदर आजाद कश्मीर ने यासीन मलिक की रिहाई के लिए 6 रुकनी डिफेंस कमेटी तश्कील दे दी। बैरिस्टर्स पर मबनी कमेटी हुर्रियत रहनुमा की रिहाई के लिए कानूनी चाराजोई करेगी। बरतानिया और भारत के वकला से मुलाकातें, शेड्यूल बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद। गुस्ताखाना बयानात पर भारत और दुनिया भर में मुसलमानों की जानिब से मुजाहरे। जुमा की नमाज के बाद मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर आ गए, शदीद नारेबाजी भी की। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में मुतनाज़े बयानात पर गमो गुस्सा पाया गया। मुजाहरीन के साथ झड़पों में कई पुलिस एहलकार जख्मी। भारतीय रहनुमाओं के लिए सजाए मौत का मुतालबा जोर पकड़ गया। और भारतीय न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज के दौरान नाते रसूल मकबूल गूंजने लगी। पाकिस्तानी हैकर्स ने न्यूज चैनल को हैक करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। यहां पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले शामिल करें, आपको बताएं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में मुलाजमत करने वाले तकरीबन 69% मुसलमान पेशा मसरूफियात के दौरान किसी न किसी शक्ल में इस्लामोफोबिया यानी मजहबी शिद्दत पसंदी की वजह से नफरत का सामना कर रहे हैं। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में होने वाले एक सर्वे के नताइज में सामने आया है कि 10 में से 7 बरतानवी मुसलमान अपने पेशा वाराना काम के मुकामात पर इस्लामोफोबिया का शिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में मुलाजमत करने वाले तकरीबन 69% मुसलमान पेशा वाराना मसरूफियात के दौरान किसी न किसी शक्ल में इस्लामोफोबिया यानी मजहबी शिद्दत पसंदी की वजह से नफरत का सामना कर रहे हैं। बरतानिया और यूरोप में मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर तवज्जो रखने वाले ऑनलाइन पब्लिशिंग इदारे हाइफन ने ये सर्वे पोलिंग कंपनी सवांटा कॉमर्स के जरिए करवाया है। इस दौरान 22 अप्रैल तक 10 मई मजमूई तौर पर 1503 बरतानवी मुसलमानों से इनके तजर्बात से मुतालिक इंटरव्यू किया गया। सर्वे के नताइज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बरतानिया में स्याह फाम मुसलमानों को दीगर के मुकाबले में ज्यादा इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में शामिल 37% अफराद को भर्तियों के मरहले में इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा, जबकि इस मामले में स्याह फाम मुसलमानों की तादाद 58% है। बरतानवी मुसलमानों का कहना है कि यहाँ जिंदगी गुजारना 5 साल पहले के मुकाबले में ज्यादा बड़ा चैलेंज बन चुका है। ताहम वो अब भी पुरुमीद हैं। सर्वे के नताइज के मुताबिक 55% शुरा ने कहा कि बरतानिया में मुसलमानों के लिए कामयाबी के बेहतर मौके मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसावी मुआशरे की तश्कील के लिए हुकूमत को स्याह फाम, एशियाई और दीगर अकलीती बरादरियों के लिए अपना नुक्ता नजर तब्दील करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और मजीद शामिल करें, आपको बताएं कि बरतानिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से 17 साल रिकॉर्ड टूट गया। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि पहली बार एक फैमिली कार का पेट्रोल टैंक फुल करवाने में 100 पाउंड लग रहे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ایک ادارے کے مطابق برطانیہ کے مختلف علاقوں میں پٹرول 500 روپے فی لیٹر سے بھی زیادہ مل رہا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت 515 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی۔ برطانیہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے 17 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بار ایک فیملی کار کا پٹرول ٹینک فل کروانے میں 100 پاؤنڈ لگ رہے ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے دیگر اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی لہر روس اور یوکرین جنگ کی وجہ سے ہے۔ مزید شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ حکومت نے مالی سال 2022 تا 2023 کے لیے 9,502 ارب کا بجٹ پیش کر دیا، جس میں ٹیکس وصولوں کا تخمینہ 7,004 ارب روپے لگایا گیا، جبکہ 4,598 ارب کا خسارہ ہے۔ بجٹ میں دفاع کے لیے 1,523 ارب، ترقیاتی کاموں کے لیے 808 ارب، سود کی ادائیگی کے لیے 3,950 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت پاکستان نے مالی سال 2022 تا 2023 کے لیے 9,502 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا ہے، جس میں ٹیکس وصولیوں کا تخمینہ 7,004 ارب روپے لگایا گیا، جبکہ 4,598 ارب کا خسارہ ہے۔ بجٹ میں دفاع کے لیے 1,523 ارب، ترقیاتی کاموں کے لیے 808 ارب، سود کی ادائیگی کے لیے 3,950 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے زیر صدارت شروع کیا گیا اور اجلاس میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بجٹ پیش کیا۔ وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کے مطابق بجٹ میں نان ٹیکس ریونیو 2,000 ارب روپے ہوگا۔ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو 4,100 ارب روپے ملیں گے۔ پاکستان بیت المال کے لیے 6 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ بجٹ تقریر کے مطابق ٹیکس تنازعات ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ خیراتی اسپتال اگر 50 بیڈ سے زیادہ ہوگا تو مکمل ٹیکس چھوٹ دی جائے گی۔ خوردنی تیل کی مقامی پیداوار بڑھانے کے لیے انقلابی اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹریکٹرز، زرعی آلات، گندم، مکئی، سورج مکھی اور چاول سمیت مختلف اجناس کے بیجوں کی سپلائی پر سیلز ٹیکس واپس لینے کی تجویز ہے۔ وزیر خزانہ کے مطابق توانائی کی قلت دور کرنے کے لیے رعایتیں دی جا رہی ہیں۔ سولر پینل کی درآمد اور مقامی سپلائی پر سیلز ٹیکس ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والوں کو سولر پینل خریدنے کے لیے بینکوں سے آسان اقساط پر قرضے دیے جائیں گے، جبکہ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی حد 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کر دی ہے۔ کاروباری افراد اور ایسوسی ایشنز آف پرسنز کے لیے ٹیکس چھوٹ کی حد 4 لاکھ سے بڑھا کر 6 لاکھ کر دی گئی ہے اور نان فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح 100% سے بڑھا کر 200% کر دی گئی ہے۔ حکومت نے صحت کے شعبے کے لیے 24 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے، جبکہ 1600 cc سے بڑی گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ الیکٹرک انجن کی صورت میں 2% ایڈوانس ٹیکس بھی لاگو ہوگا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے پیش نظر کم آمدنی والے طبقے کو تحفظ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت 40,000 روپے ماہانہ سے کم آمدنی والے خاندانوں کو 2,000 روپے ماہانہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ نافذ العمل ہے۔ اس ریلیف سے تقریباً 8 کروڑ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ مالی امداد 2022 تا 2023 کے بجٹ میں شامل کر دی گئی ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Fido Nido, an Arabica cafe, provides vital, nutritious food to vulnerable and homeless communities. To support our cause, visit fidonido.org.uk. ایک اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی نے تحریک کشمیر برطانیہ کے دیگر رہنماؤں کی ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے 12 جون کو جسٹس فار جموں کشمیر فورم کے زیر اہتمام لندن میں ہونے والے احتجاج میں بھرپور شرکت کا اعلان کرتے ہوئے یورپ اور برطانیہ میں احتجاجی ریلیوں اور اجلاسوں کا کیلنڈر جاری کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت کے ظلم و جبر کا شکار کشمیریوں کی آواز کو اقوام عالم تک پہنچانے میں تحریک کشمیر اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور کسی صورت بھی ہم اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ جسٹس فار جموں کشمیر فورم کے زیر اہتمام 12 جون لندن میں ہونے والے احتجاج کے لیے دیگر کشمیری تنظیموں کی طرح تحریک کشمیر برطانیہ نے بھی ایک ہی جھنڈے تلے احتجاج میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ 4 جنیوا کنونشن کے تحت یہ ساری چیزوں کی خلاف ورزی بھارت کر رہا ہے، لیکن دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، دنیا اس ظلم و ستم کا نوٹس نہیں لے رہی۔ تو میں تمام برٹش کشمیریوں اور پاکستانیوں اور انسانیت سے محبت رکھنے والے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ 12 جون کے
बड़े एहतजाजी मुजाहरा जो लंदन में होने जा रहा है उसमें शरीक हूँ। बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फ़हीम कयानी ने दीगर ओहदेदारान चौधरी मोहम्मद लुकमान और चौधरी इकरामुल हक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर के हालात अब तकाजा करते हैं कि हम आलमी सतह पर अपनी जद्दोजहद को तेज़ करें। यासिन मलिक, मुसर्रत आलम, शब्बीर शाह, आसिया इंदराबी और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं की रिहाई की कैंपेन के लिए जामे हिकमत अमली अपनानी होगी, जिसमें तमाम सियासी, मजहबी और समाजी जमातों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। यासीन मलिक साहब की उम्र कैद की सज़ा के खिलाफ दीगर हुर्रियत कायदीन, आसिया इंदराबी, मुसर्रत आलम, शब्बीर शाह, डॉक्टर कासिम फक्तू, वो एक बड़ी लंबी लिस्ट हुर्रियत कायदीन की वहाँ मौजूद है जो भी पाबंद सलासिल हैं। इसके खिलाफ, इस डेमोग्राफिकल टेररिज्म के खिलाफ और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई के हवाले से 12 जून को ब्रिटिश कश्मीरी एक बड़ा कश्मीर मार्च करेंगे, जिसका आगाज़ ब्रिटिश पार्लियामेंट से होगा और इसका इख्तिताम इंडियन हाई कमीशन के बाहर होगा। भारत के जालिमाना चेहरे को बेनकाब करने के लिए राजा फ़हीम कियानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया ने जून के अहम प्रोग्रामात का कैलेंडर जारी कर दिया, जिसमें 12 जून को लंदन में ऑल पार्टीज फ्री यासिन मलिक और दीगर हुर्रियत कायदीन मार्च होगा। 16 जून को बरतानवी वज़ीर आज़म हाउस में पटिशन जमा करवाई जाएगी। 20 जून को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के बाहर जनीवा में एहतजाजी मुज़ाहिरा होगा। 28 जून को बैनुल अक़वामी कश्मीर कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुनक्कद की जाएगी। 12 जून के बड़े एहतजाजी मुजाहरा जो लंदन में होने जा रहा है उसमें शरीक हूँ और मज़लूम कश्मीरी के साथ इज़हार यकजहती करें। और इसी तरह 20 जून को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बाहर जो जनीवा में एहतजाजी मुजाहरा होगा उसमें शरीक हूँ। और इसके अलावा हम 16 जून को 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक पटिशन भी जमा कराएंगे। मुस्तकबिल का लाए अमल 2 जुलाई को तहरीक कश्मीर बरतानिया के शोरा में तय किया जाएगा। भारत आबादी के तनासुब को तब्दील करने के लिए जो कोशिशें कर रहा है वो जनीवा कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी है। इसको हर फोरम पर उठाया जाएगा। हुर्रियत रहनुमाओं की रिहाई के सिलसिले में राजा फ़हीम कयानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया जनीवा में इंसानी हकूक़ के मुतल्लिका कानूनदानों से मुलाकात भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको मजीद बताएं कि बर्मिंघम के नवाही एरिया वॉल्वरहैम्पटन में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि यासिन मलिक के खिलाफ गैर मुंसिफाना फैसला के खिलाफ तमाम ब्रिटिश कश्मीरी अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम तमाम कश्मीरी एक ही झंडे तले जमा होकर कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ें। मजीद अहवाल बर्मिंघम से शकील जवेद की इस रिपोर्ट में। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में कश्मीर तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी उम्मीदवार और साबिक डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर जिला कोटली नाजिम हुसैन के यहाँ गए, जिनके बेटे सुफियान नाजिम एक ट्रैफिक रोड हादसे में अपनी जान की बाजी हार गए थे। वहाँ उनके दर्जात की बुलंदी के लिए सदर रियासत ने फातिहा खानी की। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने बैरिस्टर करामत हुसैन, नाजिम गुजर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुर्रियत लीडर यासिन मलिक की झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में भारतीय अदालत ने उम्र कैद की सजा के खिलाफ जब भी मुजाहरे हों तो तमाम ओवरसीज कश्मीरी इसमें भरपूर शिरकत किया करें। मुजाहरा भी हो रहा है, उसमें भी कश्मीरियों को भरपूर शिरकत करनी चाहिए। इसी तरह मैं संडे को यहाँ पे जो यूके काउंसलर सारे आ रहे हैं और मेरी आदत है कि मैं ख़ुद भी वो ग्रास रूट से काम करता हूँ, तो मेंबरान पार्लियामेंट की भी ज़्यादा अफादियत है, लेकिन काउंसलर्स की भी एक मेरे नज़र में अफादियत है और वो काउंसलर्स को मैं इंशाल्लाह संडे को ब्रीफिंग दे रहा हूँ। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम बतौर कश्मीरी इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं लेकर जा सकते। हमारी कोशिश है कि हुकूमत पाकिस्तान इसको कोर्ट में लेकर जाए और इसके लिए कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकती है? तो उनकी जो रिसर्च थी वो ये थी कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत नहीं जा सकती, सिर्फ कोई यूनाइटेड नेशन का मुल्क ही जा सकता है। तो इसलिए मैं आने से पहले यासीन मलिक साहब की अहलिया हैं मिशाल मलिक साहिबा, उन्होंने और मैंने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने हुकूमत पाकिस्तान से भी दरख्वास्त की है कि वो इस सिलसिले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाएँ। आपको मजीद बताएं कि सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की भारत की जानिब से झूठे मुकदमात की बिना पर उम्र कैद की सजा के खिलाफ 6 बैरिस्टर्स पर मुश्तमिल डिफेंस कमेटी बना दी है, जो यासिन मलिक की रिहाई के लिए बरतानवी और भारतीय आला वकला से मशवरे के बाद कानूनी चाराजोई करेगी। कमेटी इंसानी हकूक़ के कमीशन और दीगर इदारों से भी राब्ता करेगी। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को भारतीय अदालत की जानिब से झूठे मुकदमात में उम्र कैद की सजा के खिलाफ और उनकी रिहाई के लिए बैरिस्टर्स पर मुश्तमिल एक डिफेंस कमेटी कायम कर दी है। इस डिफेंस कमेटी के अरकान में बैरिस्टर तारिक महमूद, बैरिस्टर करामत, बैरिस्टर हसनात, बैरिस्टर हफीज, बैरिस्टर असद और आयरलैंड से बैरिस्टर इमरान खुर्शीद शामिल हैं। ये डिफेंस कमेटी अब यासिन मलिक की रिहाई के लिए कानूनी चाराजोई करेगी और भारत में वकला से भी राब्ता करेगी। इसी तरह बरतानिया में भी कानूनी माहिरीन से मुशावरत करेगी। सदर आज़ाद कश्मीर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस डिफेंस कमेटी का आइडिया मेरे जहन में इस तरह आया कि जब 60 की दहाई में शेख अब्दुल्ला जेल में थे तो मेरे वालिद गिरामी ने उस वक्त के लेबर लीडर के भाई मारूफ कानूनदान को शेख अब्दुल्ला की रिहाई के लिए भेजा था और उन्होंने शेख अब्दुल्ला की रिहाई के लिए अहम किरदार अदा किया। लिहाजा मुझे यकीन है कि ये डिफेंस कमेटी यासिन मलिक की रिहाई के लिए उसी तरह अपना अहम किरदार अदा करेगी। ये कमेटी जहाँ कानूनी मुशावरत करेगी वहीं इंसानी हुकूक कमीशन समेत दीगर इदारों और भारतीय हुकूमत से गुजारिश करेगी कि वो यासिन मलिक तक इस कमेटी को रसाई दें ताकि यासिन मलिक की रिहाई के लिए कानूनी कार्रवाई की जा सके। मज़ीद शामिल करें, आपको बताएं कि भारत में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। जुमे को होने वाले मुजाहरे बेकाबू हो गए और कई शहरों में दो तरफा झड़पों के दौरान कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मकबूजा कश्मीर में नमाज जुमा से मुसलमानों को रोकने की कोशिश की गई, ताहम वादी में कई मुकामात पर भारत के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। जुमे को होने वाले मुजाहरे बेकाबू हो गए और कई शहरों में दो तरफा झड़पों के दौरान कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मकबूजा कश्मीर में नमाज जुमा से मुसलमानों को रोकने की कोशिश की गई, ताहम वादी में कई मकामात पर भारत के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। नमाज जुमा के बाद भारत के कई शहरों में हजारों अफराद सड़कों पर आ गए और गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज किया। अहमदाबाद में शटर डाउन हड़ताल की गई, जबकि कई मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। बांग्लादेश में 1 लाख अफराद सड़कों पर आ गए और भारत मुखालिफ एहतजाज किया। ढाका में मुजाहिरीन ने गुस्ताखी के मुर्तकिब भारतीय रहनुमाओं के लिए सजाए मौत का मुतालबा किया। उधर इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में भी सैकड़ों अफराद सड़कों पर आ गए और भारतीय सफारत खाने के सामने एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के 2 रहनुमाओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के मुतनाज़े बयानात के बाद एहतजाज का सिलसिला जारी है और जुमे की नमाज के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली समेत मुतअद्दिद रियासतों में मुजाहिरे किए गए हैं, जिनमें दोनों रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया गया। जामिया मस्जिद दिल्ली के जनूबी दरवाजे की सीढ़ियों पर, जिसे गेट नंबर 1 कहा जाता है, बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठे होकर मुजाहिरा किया। एक आम खबर शामिल करते चलें, आपको बताएं कि भारतीय न्यूज चैनल पर न्यूज कास्टर की जानिब से ब्रेकिंग न्यूज दी जा रही थी कि अचानक स्क्रीन पर पाकिस्तान का झंडा नजर आया और फिर नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से मकबूल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि भारतीय न्यूज चैनल पर न्यूज कास्टर की जानिब से ब्रेकिंग न्यूज दी जा रही थी कि अचानक स्क्रीन पर पाकिस्तान का झंडा नजर आया और फिर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगी। पाकिस्तान का झंडा आते ही नीचे ब्रेकिंग न्यूज पर लिखा आया कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत कीजिए। साथ ही दर्ज था कि इस चैनल को टीम रेवोल्यूशन पीके की टीम की जानिब से हैक किया गया है। पाकिस्तान में भी इस वक्त ट्विटर पर टीम रेवोल्यूशन पीके टॉप ट्रेंड में शामिल है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारतीय न्यूज चैनल को पाकिस्तानी हैकर्स ने हैक किया और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चलाई। ख्याल रहे कि कुछ रोज कबल भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी की मरकजी तर्जुमान नुपुर शर्मा ने टीवी चैनल पर इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना गुफ्तगू की थी। बाद अज़ां नुपुर शर्मा को 5 जून की तौहीनामेज़ रिमार्क्स पर बीजेपी ने मुअत्तल कर दिया, जबकि गुज़श्ता रोज भारत में नमाज जुमा के बाद मुसलमानों की जानिब से गुस्ताखाना बयान के खिलाफ रैली निकाली गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर टीवी।